कोई ब्लेड लगा था उससे कट रही है गौ माता। और लेकिन ये वाला जो कार्रवाई है ये क्लियर दिख रहा है कि गौ माता का शीश काटा गया है। अगर कुत्ता भी लेकर आएगा, मान लीजिए, कुत्तों के दांतों के निशान दिखते हैं उसमें, उस फोटो में कुत्ते के दांत के निशान नहीं दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं कि बहुत शार्प ऑब्जेक्ट से उसे काटा गया है गौ माता। 20 को हुई थी, वो लोग कोई कुछ कह रहे हैं कि सुबह हुआ है, पर ये बात शाम तक पता चली थी। तो वहाँ प्रदर्शन चल रहा था, तो वहाँ पुलिस की टीम आई थी, उनने 48 घंटे मांगे थे ना, 48 घंटे का टाइम मांगा था। कह रहा हम FIR लिखेंगे, 1 घंटे में आएगी। FIR आई है, FIR आ चुकी है। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। इस समय हम संगम बिहार इलाके मौजूद है। ये वही इलाका है जहां 21 तारीख को गौवंश का सर बरामद हुआ। उसके बाद से ही इलाके में तनाव फैला हुआ है। लोगों की मांग है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर बत्रा पार्क में लोगों ने आज प्रदर्शन भी किया। इसको लेकर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार। शिवम, क्या कब घटना हुई, क्या मानते हैं? ये 21 तारीख को घटना हुई थी। वहाँ जो बातचीत से लोगों से पता चला 20 को हुई थी, वो लोग कोई कुछ कह रहे हैं कि सुबह हुआ है, पर ये बात शाम तक पता चली थी। तो वहाँ प्रदर्शन चल रहा था, तो वहाँ पुलिस की टीम आई थी, उनने 48 घंटे मांगे थे ना, 48 घंटे का टाइम मांगा था। कह रहा हम FIR लिखेंगे, 1 घंटे में आएगी। FIR आई है, FIR आ चुकी है। और 48 घंटे आज खत्म हुए थे, तो आज तक कोई जवाब नहीं आया पुलिस के द्वारा। वो कह रही है बस खोज चल रही है। किस बात पे खोज चल रही है, कुछ ये बता दे। ठीक है, आप वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से मौजूद? हाँ, मैं वहाँ। क्या देखा आपने? मैंने वहाँ पे, मेरे पे फोटो आई थी व्हाट्सएप पे, मंदिर से 2 गली छोड़ के मंदिर, आपका मंदिर यहाँ पे है, आगे जाके एक गली है, उस गली में अंदर ना कोई कैमरा है ना कुछ है, गेट पे नाली के अंदर सर पड़ा था। और वहाँ से पीछे उसकी बाउंड्री टच होती है जंगल की, और उस जंगल में अलाउड नहीं है लोगों का जाना। जो हाँ जी, हाँ जी, वहाँ जिस जगह वहाँ पे थे? हाँ जी। क्या देखा आपने? क्या कब? मंदिर से मात्र 35 से 40 मीटर की दूरी पे गली है। गली के गेट पे गौ माता का शीश पड़ा हुआ था। हाँ जी। घटना कब की है? ये घटना है हमारे ख्याल से 20 तारीख के सुबह की, जब लोगों ने देखा। और 20 तारीख के शाम में, मतलब वहाँ के लोग हैं कुछ, तो वो चाह रहे थे विवाद ना हो, ये ना हो, तो उन्होंने लोगों को सूचित नहीं किया। तो घटना की जानकारी हमें मिली थी जब लोगों ने देखा उसके कुछ घंटों बाद। तो जो शीश था तो पुलिस ले गई, और उसके बाद में शाम में हमारा प्रोटेस्ट चालू हुआ, जहां हमने मांग रखी कि जो भी कल्प्रिट है, जो भी जिन्होंने किया है, क्रिमिनल है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे सामने उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ की जाए। मेन बात यह है कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ की जाए, नहीं तो ये फिर हमें कहते हैं कि किसी ने नहीं किया, भावना आहत करने के लिए नहीं किया। लेकिन जब किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ होगी और ये पता चलेगा उसने जानबूझ के किया है, तो यह इससे हमें जानकारी मिलेगी कि समाज में ऐसे तत्व हैं जो हिंसा भड़काने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कौन ऐसा कर रहा है, किसको दोषी मान रहे हैं? क्या सरकार कार्रवाई, दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी ना? दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस नहीं आती, पहली बात वो वो नहीं अंदर आती है ना। दिल्ली सरकार तो कार्रवाई कर ही नहीं सकती। तो दिल्ली सरकार से हमें बस सहायता चाहिए थी कि उनके कैमरे, उनसे फुटेज चाहिए था। पर उनके, जैसे हम मेरे शिवम भाई कह रहे थे, जानकारी है कि 70% में DVR नहीं है, लाइव चलता है, रिकॉर्ड नहीं होता है। और उन्हीं 70% में से एक कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है जिसमें बस रिकॉर्ड नहीं हुआ, लाइव है। तो उससे हमें कोई अरविंद केजरीवाल जी ने इतना काम किया है, कैमरे लगवाए हैं, तो कैमरे तो सब काम कर रहे हैं। हुआ है सर, सर आप रिकॉर्ड 1 मिनट, 7,500 का कैमरा, अच्छा, 7,500 कैमरा, 25,000 का बता के हम अपने गवर्नमेंट के बजट से उसमें खर्च करें, और वो भी कैमरा किसी लायक नहीं। जैसे कि मान लीजिए हत्याकांड हुआ था वहाँ पे, क्या नाम है, जहाँ लड़की को चाकू गोदा गया था, शायद नहीं, निर्भया नहीं, यहाँ अभी कुछ महीनों पहले की बात है, वो तो वहाँ लड़की को चाकू गोदा गया था। तो वहाँ के कैमरे की फुटेज जब अच्छे से मांगी गई, तो एक कैमरा वर्क कर रहा था, बाकी 4 कैमरे वहाँ पे वो फंक्शन नहीं कर रहे थे। वो भी लाइव थे, जैसे हमारी ये वाला लाइव है वैसे लाइव थे। उनसे जानकारी नहीं मिली। दूसरा कैमरा जो प्राइवेट कैमरा था उससे फुटेज मिला, और उससे जो हमें, जो दिल्ली पुलिस को है, तो जो क्रिमिनल है उसको पकड़ने में मदद मिली थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से घटना हो रही है, क्या लग रहा है कि आपको पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है? इसको लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारी पुलिस प्रशासन काम कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से, जिस तेजी से काम करना चाहिए था, जिससे हमें संतुष्टि मिले, उस हिसाब से नहीं कर रही है। हमारी ये भी मांग थी कि जो, जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी है, तो वो जो नॉर्मल इंसान है वो गौ हत्या ऐसे कर ही नहीं सकता, ना ही किसी जानवर की हत्या कर सकता। क्या किसी धर्म से जोड़ के देख रहे हैं, कोई दूसरे धर्म के लोग ने की है? ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि फिर हम पे माहौल बिगाड़ने का आरोप लगेगा। अभी हम पे लगा था, हमने पीपल पर अपना हनुमान चालीसा का प्रोग्राम लगा था। हमें सुबह से DCP साहब, क्या नाम, ACP साहब, SHO साहब, सब ने ये कह दिया कि हिंदू वहाँ जाएगा माहौल बिगड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि हमारे समाज की ओर से ऐसे आरोप लग रहा है कि हिंदू माहौल बिगाड़ रहे हैं। हिंदू माहौल बिगाड़, आगे हिंदू वहाँ जाएगा तो माहौल बिगड़ेगा। ये नहीं देख रहे कि हिंदू जाएगा तो माहौल क्यों बिगड़े, जब दूसरे तरफ वाला किसी प्लानिंग में है तभी माहौल बिगड़ेगा। हिंदू ने कब, हम भी यहाँ पे हैं, कल भी परसों भी हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, रात में भी हमारा प्रोटेस्ट हुआ था। हमारे अगर हिंसा करनी होती हम सफिशिएंट मात्रा में थे हिंसा करने के, लेकिन हिंदू समाज के ऐसी मानसिकता नहीं है, हिंदू हमारे खून में हिंसा नहीं है। अगर तो हम पे आरोप लगते हैं कि हम हिंसा कर सकते हैं, हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया हमारी जगह पे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर यही कार्रवाई अगर यूपी में हुई रहती तो त्वरित कार्रवाई हो जाती, अगर यही घटना यूपी में हुई रहती। बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में तो शेर है, नहीं तो दिल्ली में बुलडोजर बाबा नाम है उनका, पता हो तो आपको।